दोस्तों आओ चलते हैं और अंदर से आपको दृश्य दिखाते हैं महादेव के पंचमुखी महादेव जी के दर्शन। तो इस प्रकार महाशिवरात्रि स्पेशल मैं आपको लेकर के आया हूँ माठफा का किला, जो यहाँ पे पंचमुखी महादेव विराजमान है। तो यहाँ की जो खास बातें हैं उसको मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आपको आना कैसे है। तो देखो, जैसे यदि आप चित्रकूट में हैं और चित्रकूट से आपको आना है भरतकूप, और भरतकूप से ही आपको आना है भरतकूप मंदिर, जो भरत जी का है, आपको पता ही है। जैसे आपने वीडियो ना देखो तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, 2 साल पहले मैंने आपको बनाया है, ठीक। और भरत मंदिर से आपको करीबन 10 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे माठपा दुर्ग मिल जाएगा, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, तो माठपा दुर्ग है। तो मैं अभी वहाँ नीचे पे खड़ा हूँ और यहाँ सीढ़ियाँ भाई बहुत ऊपर तक है, तो ऊपर तक चलेंगे और ये भी बताएंगे कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको किला या फिर मंदिर पंचमुखी महादेव के मिलने वाला। तो चलो चलते हैं, वो आपको फुल डिटेल साथ बताते हैं। कुछ जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही आप जाएंगे ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बोर्ड है, शायद किसी के द्वारा इन सीढ़ियों को बनवाया गया हो या फिर इस मार्ग को थोड़ा इंटरलॉकिंग कराया गया हो, उसके बारे में शायद लिखा हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है और यहाँ पे लिखा है श्री पंचमुखी महादेव माठफा। उसके बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना, मैं आपको इतना दिखा देता हूँ, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अब हम चलेंगे सीढ़ियों को चढ़ के और ऊपर चलेंगे, वहां पे विराजमान है पंचमुखी महादेव माठपा दुर्ग। दोस्तों आप देखेंगे तो इतना सुनहरा आपको चित्रण दिख रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ऊपर पहाड़ में चढ़ना मुश्किल का भी काम है। आधे घंटे हो गए चढ़ते चढ़ते, हालत गंभीर है, पैर भी दर्द करने लगा है। देखो दोस्तों हालत, पंचमुखी महादेव के दर्शन कराने का लक्ष्य, मेहनत है, दिल धक धक हो रहा है कसम से। दोस्तों चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई है। यहाँ पे सीढ़ियाँ भाई एकदम खड़ी है, देख लीजिए किस प्रकार से खड़ी हुई है, तो चढ़ने में कठिनाई काफ़ी है। तो चलो मैं इस विषय में अभी ऊपर चल के आपको बताता हूँ, तब तक आप आनंद लीजिए वीडियो का। जब ऐसे पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते आपकी बुरी हालत हो जाए तो दिक्कत होती है, लेकिन आपको प्रेरणा भी मिलती है। जब ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे मिल जाएं आपको यात्रा के दौरान, बड़े बुजुर्ग मिल जाए, तो आपकी यात्रा सुगम हो जाती है। तो डरिए मत, चढ़ते चलिए। दोस्तों अब यदि आप मैहर गए होंगे तो इस प्रकार से कुछ दृश्य आप वहाँ भी देखते होंगे, ठीक इसी प्रकार हमारे चित्रकूट में भी है। तो आप आइए आनंद लीजिए, ऐसे दृश्य हमारे यहाँ भी है। दोस्तों नीचे चढ़ते चढ़ते मैंने आपको बताया हुआ था कि कितनी सीढ़ियाँ होंगी, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 517 सीढ़ियाँ हैं नीचे से ऊपर तक आने के लिए, लेकिन 517 में आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ मेंशन है, आपको मैं पढ़वा देता हूँ। यहाँ पे शायद लिखा है शिव मंदिर की दूरी 100 मीटर है इस स्थान से, और यहाँ पे लिखा है जैन मंदिर के अवशेष 2 किलोमीटर आगे है, अब बाबू सागर तालाब दूरी 4.5 किलोमीटर है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक बोर्ड यहाँ पे भी लगा हुआ है, मैं आपको पढ़वा देता हूँ कि क्या चीज़ है इसमें। तो माठपा का किला के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माठपा का किला आप कहाँ है, यहाँ चारों तरफ देखेंगे तो वो नहीं है, आपको माठपा का किला ये वाला मिलेगा। ये है माठपा का किला, जो माठपा के नाम से नहीं प्रसिद्ध है और जाना भी जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मानता है, यहाँ पे ऐसे पत्थर चढ़ा चढ़ा के बनाते हैं ये किला है। चलो मैं अंदर से आपको दृश्य दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ माठपा के किला में, तो देख सकते हैं इसकी शिनाख्त कितनी गजब है यार, वाकई में देखने लायक है। और आप चारों तरफ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार ज़्यादा तो नहीं बना है, लेकिन थोड़ा ही बहुत बना है। लेकिन जो लोग नीचे से पैदल आते हैं तो उन लोगों के लिए गर्मी में सुगम हो जाता है। यहाँ पे आराम से बैठ कर के नहीं क्या कहते हैं, आराम भी कर सकते हैं।
तो ये कुछ इस प्रकार से बना है। इसकी शनाख्त या गजब की मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो बहुत ही गजब। और आपके पंचमुखी महादेव विराजमान हैं उस मंदिर पे, तो उस मंदिर पे हम चलेंगे और आपको वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। सभी शरणार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप माठपा किला आते हैं या फिर दुर्ग या पंचमुखी महादेव माठपा के स्थान पे आते हैं, तो सबसे बड़ी सूचना ये है कि यदि आप लोग आते हैं गर्मी के सीज़न में आते हैं तो यहाँ पे आप प्रसाद की जगह पे पानी लेकर के आएँ। ये सबसे बड़ी मिथ है। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पानी भी सभी कोई लेके आना। यदि आप गर्मी के सीज़न में आते हैं, अभी फरवरी चल रहा है इसलिए मैं पानी लेकर के नहीं आया हूँ, और ना ही मेरे साथ जो भी लोग आए हैं वो भी लेकर के नहीं आए हैं। तो ये बात अवश्य याद रखना, जब भी आप गर्मी के सीज़न में आना तो यहाँ पे पानी लेकर के अवश्य आना। कारण बता दूँ, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ से यानी पंचमुखी महादेव से यदि आप चलेंगे तो यहाँ से करीबन इस साइड यदि आप चलेंगे, कौन सा बताए हो, बिहार नाम से एक स्थान है, इधर एक कुंड है, वहाँ पे 2 किलोमीटर चल के आपको चलना पड़ेगा, वहाँ पे पानी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ला करके यहाँ पे भंडारा कर सकते हैं, ऐसा ये भैया बताए हुए हैं हमें। तो आप लोग यदि इस स्थान पे आ रहे हैं तो आप पानी की बाटल अवश्य लेकर के आएँ। अब दोस्तों हम इस स्थान से अब चलेंगे अंदर की ओर और आपको दर्शन कराते हैं पंचमुखी महादेव के, जो अंदर विराजमान हुए हैं। और यहाँ पे गेट पे एक बड़े बड़े 2 शेर बने हुए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है पंचमुखी महादेव माठपा SP सिंह खोही लिखा हुआ है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दृश्य मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुई है, मैं आपको दिखाते हूँ जूम करके। यहाँ पे लिखा है पुताई एवं पेंटिंग कार अनिल किराना स्टोर बघेलवारी, तो उनके द्वारा पेंटिंग कराई गई है भाई, और सुंदर है। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, आगे मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कृपया नारियल बाहर छोड़ें। और यदि आप लोग परिक्रमा करना चाह रहे हैं महादेव पंचमुखी महादेव के, तो आप चारों तरफ से परिक्रमा कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप ही परिक्रमा कर सकते हैं। और यहाँ पे साधु संत भी हैं, ज़्यादा नहीं हैं लेकिन 2-4 हैं, यदि हो सके तो उनसे हम वार्तालाप अवश्य कराएँगे। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं हनुमान जी, और इधर और ऐसे घूमते हुए आएंगे। शायद अभी यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ चल रहा था, तो हमें भी प्यास लगी हुई थी, तो अम्मा जी से लेकर के पानी हम भी पिएंगे और आपको फिर दर्शन कराएंगे पंचमुखी महादेव जी के। अच्छा बच्चे ये बताओ, वो वहाँ पे क्या बने हुए हैं, उधर वहाँ पे, वो वहाँ पे क्या बने हुए हैं? माता रानी। हैं? माता रानी। ये कौन बने हुए? कौन बने हुए? ये हाँ गणेश भगवान। आपको ये पता कि आप लोग 5 गर्लफ्रेंड हैं? सुनो बताओ। ए देखो गणपति बप्पा है, गणपति बप्पा मोरिया। उसको रहने दो। दोस्तों बच्चे ने बताया कि वहाँ पे गणेश भगवान बैठे हुए हैं और यहाँ पे बजरंगबली भैया हैं और उनके पिता यानी कि पंचमुखी महादेव जी विराजमान है। तो चलेंगे अंदर और अंदर से दृश्य आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आओ चलते हैं और अंदर से आपको दृश्य दिखाते हैं महादेव के, पंचमुखी महादेव जी के दर्शन जो इस प्रकार से हैं, आप देखेंगे। इसका इतिहास, इस स्थान के बारे में मुझे नहीं पता है, यहाँ पे पंडित जी हैं, उनसे पूछ के आपको इस स्थान का जो इतिहास है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलो मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। तो आप देख लीजिए, ये हैं पंचमुखी हनुमान जी जो माठपा किला चित्रकूट में विराजमान है। और अंदर से कुछ इस प्रकार से दृश्य है, आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे देवी देवताओं की चित्रण बहुत है, यहाँ पे शंकर है और पार्वती है, हनुमान जी हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे चित्रण है चारों तरफ, आप देखेंगे, देख लीजिए। और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप दर्शन कर लीजिए पंचमुखी हनुमान देव जी के, पंचमुखी हनुमान नहीं सॉरी, शंकर जी के। दोस्तों जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 5 मुख वाले महादेव विराजमान हैं। ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फूल चढ़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको साफ तरीके से ना दिख रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो 5 मुंह बने हुए हैं, 2 इधर बने हुए हैं, 2 उधर बने हुए हैं और सामने एक बने हुए हैं। तो इसे ही कहते हैं पंचमुखी महादेव, जो दुर्ग कलिंजर में उपस्थित हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा ये अनुग्रह है कि यहाँ पे भाई दो चीज़ों का यात्रियों के लिए यदि दो चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थाएं कर दी जाए तो सुलभ हो जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। कारण क्या है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी हो जाए और साथ ही साथ यहाँ पे लिफ्ट का भी प्रयोजन हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे भी 517 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यदि आप ऊपर आएंगे ना तो आपकी हालत गंभीर हो जाएगी भाई। और जो हार्ट का पेशेंट है ना वो यहाँ पे कतई ना आए, ठीक है, उसे दिक्कत सख्त ज़्यादा है। तो इसलिए यदि जिस प्रकार से लक्ष्मण पहाड़िया में और कुछ जगहों में यदि लिफ्ट की व्यवस्था है तो यहाँ पे भी कर दिया जाए, उड़न खटोल जिस प्रकार से होता है तो यहाँ पे भी श्रद्धालुओं की जो अपार संख्या आती है महाशिवरात्रि है या फिर सावन के महीने में वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों यहाँ पे अभी पुरोहित जी नहीं है तो उनसे ना तो वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ और बता दूं, यहाँ के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि मुझे गूगल से कुछ जानकारियाँ मिलेंगी इस स्थान के बारे में तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जा करके पढ़ लीजिएगा। और रही बात यहाँ पे समस्याएं हैं पानी की, तो यहाँ पे यदि पानी की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी यहाँ पे नहीं है, आपको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इस स्थान से, तब जा कर के आपको पानी मिलेगा। क्योंकि हमें भी प्यास लगी थी लेकिन हमें भी पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन एक अम्मा जी थी उन्होंने पानी पिला दिया है। तो बस यही है। और शायद इनका श्रीमद् भागवत कथा अंदर चल रही है जैसे कि मैंने आपको दिखाया हूँ। तो यही पानी लाए हुए थे वहाँ से तो हमने पी लिया है। तो दोस्तों इस स्थान में आने के लिए आपको कड़ी मशक्कत करना पड़ सकता है, इसलिए आप पानी साथ में अवश्य लाएँ। यदि आप नीचे से आ रहे हैं और गर्मी के सीजन में आ रहे हैं तो पानी लेके ही ऊपर चढ़ना, क्योंकि 517 सीढ़ियाँ हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये थे हमारे महाशिवरात्रि स्पेशल इस वर्ष के माठपा के किले जो पंचमुखी महादेव हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो यहाँ का पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस अवश्य कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलो हम मिलते हैं एक ऐसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। माठपा किला में जो खामियाँ थे उसको तो मैंने बता दिया है, लेकिन जो यहाँ पर विकास हो रहा है उसका भी वीडियो बनाना मेरा दायित्व है। तो मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर एक आश्रम कहें या फिर कुछ भी माने वो चीज़ बन रहा है और यहाँ पे भाई अलग ही टेक्नोलॉजी है। मैं आपको दिखाऊंगा अंदर चल करके। नहीं, ये पूरा जो आपको छत दिख रही है ना वो छत सीमेंट या फिर कक्कर पत्थर की नहीं है भाई, ये बांस की बनी हुई है। मैं आपको अंदर लेकर के चलूँगा और अंदर दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे काम लगा हुआ है, इसमें शायद 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और देखेंगे तो पूरा बांस से बना हुआ है भाई, जो काफ़ी ज़्यादा सुहावना लगेगा जब बन के कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे पंखे की भी व्यवस्थाएँ हैं भाई, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो तो यहाँ पे पंखे भी लगेंगे, यानी कि पूरा प्रांगण बांस से ही बना हुआ है। आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और यहाँ पे अभी फर्श डाली जा रही है, यहाँ पे कांच लगे हैं, यहाँ पे अभी फर्श का काम चल रहा है। तो मैं सोचा कि इसको भी आपको दिखा देना चाहिए। खामिया के साथ साथ जो विकास हो रहा है यहाँ पे उसको भी दिखाना आवश्यक है।